क्या अगर लड़की करते वक्त आवाजें नहीं निकाल रही तो उसको मजा नहीं आ रहा? ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है अजय 32 साल के। इसी चैनल पे ये क्वेश्चन आया है कि मेरी वाइफ आवाज ही नहीं निकालती, मुझे ऐसा लग रहा है उसे मजा ही नहीं आता या वो बिल्कुल मुंह ही नहीं खोलती, तो क्या मैं ठीक से नहीं कर रहा या उसको फील ही नहीं हो रहा? अगर आप भी ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं या ऐसा कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। हम बात कर रहे थे क्या आवाजें निकालना का मतलब है कि चरम सुख या सेटिस्फेक्शन, और अगर नई आवाजें निकल रही तो भाई तेरा तो ठीक ही नहीं है और तू कर नहीं पा रहा। एक्चुअली आवाजों का उनके सेटिस्फेक्शन से सीधा कोई रिलेशन नहीं है। कई लोग वोकल होते हैं, बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और कई लोग इसे शांति से इंजॉय करके करना चाहते हैं। अब इसे आप एक्सप्रेशन की तरह भी समझ सकते हैं। अगर किसी के फेशियल एक्सप्रेशन बहुत हैप्पी, सेटिस्फैक्ट्री या पेन वाले आ रहे हैं तो उसे मुंह से बोलने की क्या ज़रूरत है? उसे कहीं ना कहीं वो अच्छा लग रहा है और आप उनके चेहरे से समझ सकते हैं। अगर कोई आंख बंद करके बहुत ही खुशी से, प्लेजर से, उनकी बॉडी पूरी ओपन है और वो आपको अलाउ कर रही हैं, अलग अलग पोजीशन यूज करें, तो फिर हमें क्वेश्चन ही क्यों करना है कि आवाजें निकल रही हैं या नहीं, या किसी भी तरीके की सेंसेशन या सनसनाहट हो रही है या नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो चीखे बहुत मार रहा है लेकिन उसके चेहरे से और बॉडी से समझ में आ रहा है कि उनके लिए रूटीन है और कुछ भी नया नहीं है, तो डेफिनेटली वो आवाजें शायद आपके लिए अच्छा है लेकिन आपके पार्टनर के सेटिस्फेक्शन का कोई भी मूल्यांकन नहीं कर पा रही है। इसलिए सिर्फ आवाजें या आवाज पर्सन की सेटिस्फेक्शन से रिलेट नहीं करती, लेकिन ये आपसे जरूर रिलेट करती है। हमारे अलग अलग सेंस ऑर्गन्स हैं। कई लोगों को देखना ज्यादा प्लेजर देता है, कई लोगों को आवाजें ज्यादा प्लेजर देती हैं, कई लोगों को स्मेल ज्यादा प्लेजर देती है, कई लोगों को थिंकिंग ज्यादा प्लेजर देती है। तो अगर आपके साइकोलॉजी के हिसाब से आवाजें आपको टर्न ऑन करती हैं, तो फिर वो फेक हो या रियल हो, आपका टर्न ऑन उससे बनेगा। तो इसलिए आप उसे कम्युनिकेट कर दो कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर तुम आवाज़ें निकालोगी या कुछ ऐसे बोलोगी तो मुझे वो बहुत एक्साइट करता है, इसलिए तुम उसे किया करो। रादर देन कि ये समझो कि वो उनका सेटिस्फेक्शन से रिलेशन हो, आप अपनी सेटिस्फेक्शन को ऊपर रख के ये बोल सकते हो कि मुझे ये चीज़ें टर्न ऑन करती हैं और आप इसे कर सकते हो। यस, मोर्निंग या आवाज़ें निकालना एक वन ऑफ द वन साइन है जो ये बताता है कि फीमेल को सेटिस्फेक्शन फील हो रही है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। मोर्निंग या चीखें तब भी निकलती हैं जब पेन या नेगेटिव फीलिंग आ रही हो, इसलिए आप जज नहीं कर पाएंगे कि वो प्लेजर है या पेन है। इसलिए दोनों को चेक करना और कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पार्टनर इस तरह की आवाज़ें या फीलिंग नहीं दे रहा है या बिल्कुल चुप है, तो डेफिनेटली उससे बात करो कि आपके लिए ये अच्छा है, ये चुप्पी मुझे नहीं बर्दाश्त है। और अगर आपको चुप्पी के बावजूद उनके फेस से वो एक्सप्रेशन आता है दैट शी इज फीलिंग वाओ, तो फिर आवाज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो खुद भी कुछ क्वेश्चंस बीच में पूछ सकते हैं, जैसे अच्छा लग रहा है, और करने की ज़रूरत है, यहाँ अच्छा लग रहा है, ताकि जो उनके रिप्लाईज हों वो डेफिनेटली आवाज़ों में कन्वर्ट हो सकें। तो ये सोली फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको टर्न ऑन करे या इस तरह की आवाज़ें निकाले। आप चाहें तो सेल्फ एफर्ट्स भी कहीं ना कहीं दे सकते हैं। और यही थ्योरी फीमेल टू मेल भी लागू होती है। अगर फीमेल भी आवाज़ें चाहती है तो वो अपने मेल से बीच में कंसेंशुअल क्वेश्चंस को पूछ सकती है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। अगर आपके और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप झिझक रहे हैं पूछने पे, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखें।